गोविंद गोविंद राधे राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 कृष्ण लाल की हरे शरण। बोली श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांकी बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमय सन्निधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री सीताराम, जय हो, जय हो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णिन्दुसुन्दरमुखादरवन्दने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री बालकृष्ण, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। उनके हृदय का भाव है ब्रज को वैद्य की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? प्रकृति की गोद में तो खुद ही खुल के क्रीड़ा करने वाले हैं।
इनको वैद्य की क्या आवश्यकता? वैद्य तो उनको चाहिए जिनका जीवन विलासी है। और जो देवता है ना अमृत पिए हुए, उनका काम वैद्यों के बिना नहीं चलता स्वर्ग में। और गोप तो वनों में विचरण करते हैं, तो जो गौ की सेवा करते हैं उनको वैद्य का प्रयोजन पड़ता ही नहीं है। क्योंकि जो गोरस है, दूध, दही, माखन, गोमूत्र, अमृत को भी आनंदित करता है। तो जहाँ गोरस है वहाँ कोई रोग कैसे पास आवे? कोई रोग आ जाए तो क्या गौमूत्र के सामने टिके? कितनी देर टिकेगा? और जितने चर्म रोग हैं उन सब के अधिदेवता तो गोबर हैं। गोबर की रगड़ से सब खत्म, कांपते हैं गोबर की रगड़ से। और गोरज, गौ के चरणों की धूल जिस क्षेत्र पर उड़ जाए वहाँ कोई ग्रह, भूत, प्रेत, यक्ष सब दूर भागते हैं। तो वही वैद्य का काम ब्रज में तो दिखता नहीं है। और जहाँ तक गोकुल की बात है, मृत्यु लोक की तो धरा नहीं है ये गोकुल। क्योंकि यहाँ जो पशु पक्षी हैं चिन्मय हैं, उनकी काया। तो भाई अश्विनी कुमार भी पहुँचे, कैसे दर्शन करें, कैसे पहुँचे उन ब्रजराज कुमार के? निराश ही थे भीतर से। कहाँ तो सर्वेश्वर परम पुरुष पधारे हैं धरा पर, उनकी सेवा का कोई सौभाग्य नहीं बन रहा। अरे उनकी तो छोड़ो, उनके जो स्वजन है, परिकर है, उनकी भी तो सेवा का उपाय नहीं बन रहा। चलो अच्छा, जो पतित पावन भगवान है, जो अशरण को शरण देने वाले हैं, जो अनाथों के नाथ हैं, इस सबके आधार तो वही है। सर्वज्ञ हैं, सबके ईश्वर हैं। तो जब देखा अश्विनी कुमार का हृदय बड़ा व्यथित है। ये दो हैं, एक नहीं है। अश्विनी और कुमार, इनके भी प्राकट्य की बड़ी विलक्षण कथा है, अभी तो अवसर नहीं है। इन दो का नाम है अश्विनी और कुमार। तो प्रभु को मालूम तो पड़ते ही है सबके हृदय की व्यथा। दया आ गई प्रभु को, वो तो दयानंद है ही। उन्होंने इन दोनों के लिए अवसर निकाल लिया। 2 वर्ष 5 महीने के हो गए। मैया की अंक में पौड़े भरे हैं। और आज मैया के कानों का जो कुंडल है ना, उसको खींच रहे और मचल उठे खींचते खींचते। क्यों? इनको मेरे कानों में पहना दे और अपनी कर्ण की पल्ली को छूते, कान छूते हैं नीचे से और मैया से खींचें। और मैया तो हंसे। अरे मैया तू तो हंसे। देख मैया, ये जो तेरे कान के कुंडल है ना, ये तो मेरे कानन में पहना दे। अब तो अश्विनी कुमार भाव विभोर हो गए। धन्य भक्त वत्सल, हम तो देवताओं में भी अधम सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं। तो हमारे भीतर की इच्छा इनको कैसे पता चलती? आनंद घन श्री विग्रह है इनका। और ऐसा विग्रह है, नित्य कुंडल जितने चाहें उतने अभी प्रकट हो जाएं। भगवान के जो आभूषण हैं वो कोई प्राकृत थोड़ी हैं, वो तो सब हद भक्ति करने वाले एक एक पार्षद हैं। भगवान को शिक्षा करें वो पूरी ना हो गए। पर अश्विनी कुमार देख रहे हैं ना, आज इनको, इन परम पुरुष को पूरी नर लीला करनी है। तो सेवा का अवसर हम दोनों देवताओं को देना निश्चित कर लिया मानो। मैया हंस तो रही थी। मैया ने कहा, कन्हैया देख, तेरे कानों में छिद्र तो है नहीं। जब मेरे लाल का कर्ण भेद होगा ना तो ये कुंडल पहनेगा। अब तो मचल ही रहे हैं, मैं अभी पहनूंगा।
तू अभी पहना। अब तो दोनों हाथ से मैया के हाथ पकड़कर मचल रहे हैं। मैया मेरे कान में छेद नहीं, तू छेद कर दे। अरे लाल, मोहे छिद्र करनो कहाँ आवे। अब मैया को तो किसी तरह से टालना है बात को। ये तो मचल जाते हैं, सुनते ही नहीं, केवल बोलते हैं। जब हट करते हैं तो बोलते, सुनते नहीं। अब मोहे कहाँ छिद्र करनो आवे। मैया आवे है। क्यों? प्रभु सच कह रहे हैं। बाल कृष्ण की दृष्टि में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो उनकी मैया को करना ना आवे। कहते मैया आवे है। तो यशोदा मैया तो स्नेह की जननी है, वात्सल्य की, समझाए रही है। अरे कन्हैया, ऐसो कहीं छिद्र की हो जाए। ते बाबा आवेंगे, महर्षि शांडिल्य को बुलावेंगे, पूजन करावेंगे, हम किसी वैद्यराज को बुला लाएंगे, तो वैद्यराज तेरे कानों में छिद्र करें जब तू कुंडल पहने। अभी हट मत कर। झट पहुंच गए। अब तो वाणी सुनकर गदगद हो गए अश्विनी कुमार। इसीलिए तो भगवान को अशरण शरण कहते हैं, अनाथों के नाथ। दयानंद प्रभु बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा से कहते बाबा से, तुम महर्षि को अभी बुला लाओ। क्यों? इनको तो कोई बात पकड़ लेनी है, तो फिर तो वो काम इतनी जल्दी होना चाहिए कि सब्र है ही नहीं। दौड़े दौड़े आए, बाबा की अंक में चढ़ गए और अभी बुलाओ, मैं कुंडल पहनूंगा, कुंडल पहनूंगा। हट कर लिया। बाबा ने कहा, कन्हैया अभी तो तेरे कान छोटे छोटे हैं लाला। बाबा देख रहे हैं इसके कान की जो नीचे की झिल्ली है कितनी सुकुमार है। धीरे से नंद बाबा धीरे धीरे उसको स्पर्श कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, लाला तू कुछ और बड़ो है जाए तो तेरो कर्णवेद करा दूंगा। हट मत कर लाला। नहीं, चलो अभी महर्षि के पास चलो, हम भी चलें। तो नहीं रुकेंगे। अब शुभ मुहूर्त तो महर्षि को निश्चित करना है। बाबा भी क्यों टालें, क्यों इसको खिजावें। महर्षि खुद समझेंगे, क्योंकि महर्षि तो कुछ भी कहने में देर लगाते ही नहीं। बाबा ने भी सोचा ठीक कह रहा है, उन्हीं के पास चलो। बाबा मैं भी चलूँगा। चल, क्योंकि बाबा जानते हैं लाल कितना हठी है। नहीं ले जाएंगे तो अभी मचल के भूमि पर लेटेंगे, इधर उधर लोटपोट होंगे, ब्रज में रोएंगे। ये रोएगा तो देखा जाएगा नहीं, और महर्षि कुछ कहेंगे तो बात झट मान भी लेता है। तो इसको लेके चलना ही उत्तम रहेगा। चल भाई। अब महर्षि शांडिल्य तो सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं। कन्हैया लाल को देखे तो समझ गए भैया ये परम पुरुष हट कर लें तो इनके संकेत से तो मुहूर्त चलते हैं, मैं मुहूर्त क्या बताऊंगा, पहले ही समझ गए। तो कन्हैया ने वहां जाके प्रणाम किया, मस्तक रखकर चरणों में। जब जब प्रणाम करते महर्षि को धक्का लगता, उनको पता है पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। और जैसे ही सुना महर्षि ने कह दिया, अरे नंदराय जी, मैं तो आपको स्मरण कराने वाला था। क्यों? कन्हैया को 3रा वर्ष लग गया है। 5वां महीने या 7वें महीने में कर्णवेद हो जाना चाहिए बालक का। और फिर शरद ऋतु है, शुक्ल पक्ष है। ये श्याम सुंदर नंदनंदन ठीक कह रहे हैं। आप तो आज ही किसी स्वर्णकार को बुलाओ, शलाका का निर्माण कराओ, आदेश दे दो। और देखो परसों द्वादशी है, अश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, और सोमवार का दिन है। अरे हर तरह से कर्णवेद के लिए बड़ा उत्तम मुहूर्त है। और जब मैं पूजन करूंगा तो मैं देवताओं के वैद्यों का आवाहन कर लूंगा। बोले शिवाल कृष्ण लाल की। मानो अश्विनी कुमार के हृदय की सब व्यथा समाप्त कर दी प्रभु ने। दृष्टि पड़ते ही महर्षि ने नाम ले लिया अश्विनी कुमार का, देवताओं के वैद्य।
और फिर ये देवता जानते हैं कि इनको आवाहन की जरूरत नहीं पड़ती। नंद बाबा गए कन्हैयालाल को लेके, महर्षि शांडिल्य के सामने अश्विनी कुमार प्रकट हो गए, चरणों में प्रणाम किया। परम तेजस्वी महर्षि शांडिल्य ने देखा, उनको आशीर्वाद दिया। महर्षि शांडिल्य ने अश्विनी कुमार से कहा, ये तो देवताओं के वैद्य हैं, कि भाई लीलामय पुरुषोत्तम ने अपने कर्ण वेद की सेवा लेने का निर्णय किया है आपसे। वो जो भी इच्छा करें, उनकी इच्छा का हम सबको अनुगमन ही तो करना है। हाँ हाँ करना है। अब उनको, महर्षि शांडिल्य को क्या पता कि खुद ये व्याकुल थे इतने ज़्यादा कि इनकी इच्छा ही श्री कृष्ण पूरी कर रहे। और उन बालकृष्ण का सौंदर्य घन है वो, उनका श्री विग्रह है। अब ये तो बड़ा निर्मम कार्य है बोला कि कर्णपल्ली में भैया शलाका से भेद करना है, छिद्र करना है। अब देवताओं के शरीर में कोई पसीना तो आता नहीं, कोई कंपन, ये सब कोई विकार देवताओं के शरीर में नहीं होता, देवी देवता। तो ये तो इनको लगता है अगर हम छिद्र करेंगे तो हमें तो कंपन होगा नहीं। तो उन्होंने सोचा भगवान चंद्रमौली गंगाधर भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, अब तो उन्हीं का चिंतन करना चाहिए इस समय। क्यों? हम में तो विकार नहीं है, हम देव हैं, पर ऐसे सुकुमार श्री अंग में कान में छिद्र करना। सोचते हैं हमारे जो आराध्य भगवान शंकर हैं, वो विश्वनाथ हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपने को स्थिर रख सकें। उस समय भगवान शिव को मनाते हैं। जो स्वर्णकार था, भाई नंद बाबा का आदेश मिला, लग गया काम में। केवल 8 अंगुल का एकदम शुद्ध जो चांदी होती है, बड़ा सूक्ष्म बना दिया एक शलाका। तो जब बनाता है तो अश्विनी कुमार का स्तवन करता है। क्यों? अरे उस सुकुमार नंद नंदन के कान में छिद्र करना है, वो हट कर रहे हैं, कुंडल पहनेंगे। तो बनाते समय भी भगवान विश्वकर्मा की आराधना में एकाग्र है, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो कि पतो ही ना पड़े। और फिर औषधियाँ भी तो कुछ लगानी पड़ेंगी तुरंत। चलो बन के तैयार होगा। इधर कन्हैयालाल बहुत प्रसन्न है। वो तो और भी बनाने लगे शलाका। क्यों? वहां तो नंद भवन में बहुत से बालक हैं, सबका कर्णवेद एक ही साथ हो जाएगा। कन्हैयालाल इतने प्रसन्न हैं, ये श्याम सुंदर बार बार, अब तो उसी दिन से, उसी समय से बार बार अपने कान खींचते हैं, छूते हैं और सबको बता रहे हैं मेरे कर्णों में छिद्र होगा। सखाओं से, गोपों से, गोपियों से घूम घूम के पूरे ब्रज में गा दिया, अब मैं कुंडल पहनूंगा। ये तो ऐसे कूदते फुदकते जैसे मानो अभी कानों में कुंडल आ गए। अब इनके सखा कितने भाग्यशाली हैं, कहा नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक स्थान पे कहा, भगवान श्री कृष्ण जिन बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उनके मान महान पुण्यों की कोई गणना नहीं कर सकता। कल्पांतर में भी कौन सा परम सौभाग्य लेकर वो आए हैं। तो भाई सखा हैं तो स्पर्धा तो आपस में रहेगी, और उचित भी है। वो कह देते उलट के, अरे कोई अकेले तेरा ही कर्णवेद है, दाऊ का है, विशाल का है, भद्र का है, तो का, अरे सभी का तो कर्णवेद है, सब सखा कुंडल पहनेंगे। अब तो और प्रसन्न हो गए। क्यों? सबका कर्णवेद है, हम सब कुंडल पहनेंगे। अब तो कन्हैयालाल सबके कान पकड़ पकड़ के टटोलने लगे और सबको पकड़ पकड़ के कानों में कहते, तेरे भी इन कर्णों में छिद्र होगा, हम सब कुंडल पहनेंगे। अब बड़ा प्रसन्न है। सुबह हुई तो भाई मंगल कृत्य जो भी हैं, पूजन सब आरंभ होंगे, महर्षि शांडिल्य आदेश देंगे। तो जो दोनों वैद्य थे ना, भागवत में आया उत्तम श्लोक, जनेषु सख्यम,
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सत् परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति तं यत्पतीयेत् न प्रतीयेत् च तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। प्रभु को तो इतना आनंद हो रहा है। अच्छा चलो, पहले सुबह हुआ तो महर्षि का आदेश हुआ, दोनों ये जो वैद्य हैं देवताओं के, अश्विनी और कुमार, वृद्ध वैद्य बन के नंद भवन में आ गए। कितना वात्सल्य है गोप गोपियों के हृदय में। क्यों? सबका प्रयत्न आज यही है कि इस नीलमणि को कम से कम पीड़ा मालूम पड़े, तो उसके लिए इसका ध्यान तुरंत ही इधर उधर कहीं चला जाए तो बहुत तरह के खिलौने, बहुत तरह के पशु पक्षी सब इकट्ठा कर दिए गए नंद भवन के प्रांगण में। तो महर्षि तो ब्राह्मणों को लेके सीधे नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा से पूजा कराई जाएगी, वही अर्चना करेंगे महर्षि की। अच्छा, जब पूजन नंद बाबा करते हैं ना, तो गणेश जी महाराज को भी बड़ा संकोच होता है उस अर्चना को स्वीकार करने में। लेकिन क्या करें, अब गणेश जी महाराज हों या नवग्रह हों या सर्वतोभद्र देवता हों या 16 मातृकाएँ हों, योगिनियाँ हों, दिक्पाल हों, कलश देव हों, वरुण देव हों, सबका तो पूजन है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो नंद बाबा आज अपने श्री नारायण जो उनके आराध्य हैं उनका पूजा किए, तो फिर ब्राह्मणों का पूजन किए। फिर जो दो वैद्य आए थे वृद्ध, अब नंद बाबा को तो पता नहीं, पर अश्विनी कुमार, उनका पूजन किया। और 8-8 16 अंगुल का, जो 16 अंगुल का तो सूत्र बनाया और 8 अंगुल का सलाखा बनाई गई है, उसका भी पूजन हुआ। तो महर्षि शांडिल्य ने आदेश दिया कि देखो, जो दाऊ है इसका कर्णभेद सबसे पहले होगा। क्यों? वो रोएगा नहीं, वो हमेशा शांत रहता है। क्योंकि पहले ही चीखने चिल्लाने जैसा कोई कन्हैया लाल के जैसा आ गया तो इतने बालकों का कर्णभेद होना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहले दाऊ को बुलाओ, क्योंकि दाऊ बड़ा भी है और ये रोएगा नहीं। फिर उसी समय एक झटके में सब बालकों का हो जाएगा। ब्रज में सबके संस्कार एक साथ होते भी हैं। और देवी रोहिणी थोड़ा आगे आई दाऊ जी को अपनी अंक में लेके, और पश्चिम की ओर मुँह करके बैठी, और पीछे यशोदा मैया बैठी हैं नीलमणि को लेके, और सब माताएं बैठी हैं बालकों को ले लेके। नंद बाबा का वात्सल्य, वो जो सलाका है ना, बार बार बाबा उसको स्पर्श कर रहे हैं वात्सल्य के मारे। हाथ कांप रहे नंद बाबा के अभी से, कैसे कर्णभेद होगा। ये बालक इतने छोटे हैं और इतना हट करते हैं। नंद बाबा के तो सब कुमार हैं, जितने बालक हैं ब्रज में छोटे बड़े सब नंद बाबा के हैं। क्यों? ब्रजपति हैं भाई। लेकिन आज अश्विनी कुमार भी देखते हैं कि ये जो गोकुल का बूढ़ा सा स्वर्णकार है, कितना सूक्ष्म छिद्र करने के लिए शलाकाएं कितनी बारीक बनाकर लाया है। इसका हृदय कितना कोमल है। झट उसने जितने भी शिशु थे सबके कानों में छिद्र के स्थान पर चिन्ह लगा दिया। नीलमणि ने भी कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि इनका काम है सबके हाथ की पहले वस्तु ले लो, उसको देखो, उसको टटोलो, उसको पूछो जानो। कुछ नहीं कहा आज, आपत्ति भी नहीं की। क्योंकि थोड़ा कान खींच खींच के बीच में लगाते थे, तो बिंदु कहाँ लगाते? जहाँ से सूर्य की किरणें आर पार हो जाएं। ऐसा वो कुशल था स्वर्णकार के, क्या कहना है, इसको सोनार कहते हैं। और सब शिशु मिलके अपने जो अग्रज है ना इनके, कौन? दाऊ जी, सब उनकी ओर दृष्टि लगाएं कि क्या होगा, क्योंकि पहले उनका होना है। और सब अपने कान छू रहे हैं, कोई मान थोड़ा ही रहा है कि क्या हो रहा है। और भैया जैसे ही कान की झिल्ली पर जो चिन्ह लगाया था, बिंदु लगा, तो रक्त का एक लाल सा बहुत छोटा सा कण दिखाई पड़ता है।
नंद बाबा ने तो नेत्र ही बंद कर लिए। दाऊ है, रोएगा नहीं। बाजे बजने लगे इतने में, क्यों, मुहूर्त तो आरंभ हो गया, संस्कार भी आरंभ हो गया। महर्षि शांडिल्य ने शंख बजाया मुख से लगा के। क्यों, सब बालकों का होना है, आज भगवान महेश्वर सबकी सहायता करें। और इतने झटके से उस स्वर्णकार ने छिद्र कर दिए। बालक रोने भी लगे, उसमें सुनाई नहीं पड़ रही है ध्वनि एक दूसरे को, नहीं तो और चीखते चिल्लाते, खींच रहे हैं। उतने में अश्विनी कुमार ने तुरंत औषधि लगाई। भाई सूत्र तो कुछ बांधना होगा, कुछ तेल ऐसा औषधि लगाना होगा। अब ये दाऊ हैं, अनंत हैं, ये क्या रोएंगे, प्रसन्न दृष्टि है। तो दूसरे बालकों को पहले बल मिल गया कि कोई बात नहीं है, होने दो, आज तो आखिर हम लोग को कुंडल पहनने हैं। अश्विनी कुमार अरे कन्हैया लाल के पास जब वो आई ना सलाका, उसको देख के मचलने लगे, ये चाहिए। और मैया समझा रही है, देख दाऊ तो रोता नहीं है, भद्र भी कुंडल पहनेगा, और अगर तू नहीं कराएगा तो सब तुझे चढ़ाएंगे। सोचने लगे, ये तो लीलामय है ना, लीला पुरुषोत्तम। अगर मैंने छिद्र नहीं कराए और मैं हट करूँगा, उछल कूद करूँगा, तो भद्र तो सचमुच मुझे चढ़ावेगा कुंडल पहन के। तो जो वैद्य है ना अश्विनी कुमार, वो कहते हैं, अरे आप छिद्र कराओ, हम तो तुरंत आपके कान में औषधि मिलेंगे। बड़े बड़े उल्लास से पूछते हैं अश्विनी कुमार से, मेरे कान में छिद्र औषधि से हो जाएगा? अरे वो कहते हैं, अभी हुआ जाता है, हो क्या जाएगा। औषधि लगाई, कान खींचा, और उन्होंने पूछा, जो तुम्हारी स्वर्ण की तरह बिल्ली है वो कहाँ है, एक बार मुझे दिखा तो दो तुम्हारे आंगन की। तनिक ध्यान इधर उधर, जैसे ही नेत्र घुमाए तो भाई कर्णपल्ली तो आर पार हो गई। तुरंत सूत्र बांधा, औषधीय तेल लगाया। किसी को साहस नहीं है कि रुदन करें तो कोई देख सके, पर अश्विनी कुमार अपना सौभाग्य मानते हैं। मैया ने दोनों हाथ पकड़ रखे थे, लाल लाल चरणें उछाल उछाल के रोना शुरू किया। गोपियां नाचते हुए मयूर पकड़ पकड़ के ले आती हैं, देखो मोर नाच रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है ना, देखो। और कोई कहती, लाल ये देखो, रत्नों की बनी हुई मैना है, बोलने लगी, तुम्हारी है ना। पर वो आज बोले या रोए, आज तो देख नहीं रहे। नंद बाबा समर्थ हैं कि लाल रोवे और मैं देखूं। अरे असमर्थ तो महर्षि शांडिल्य भी है, ब्राह्मण भी है, सब जाने की शीघ्रता में है। नंद बाबा तो दक्षिणा देने में व्यस्त हो गए, ध्यान इधर से हटा लिया। अब मैया सोची, इस कन्हैया को कैसे चुप कराओ, एक बार शुरू हो जाए तो जल्दी चुप ना होए। मैया ने दोनों हाथ छोड़ दिए कन्हैया के, कह, देख लाला, तू रो रहा है ना, तोक भी रो रहा है, तू उसे चुप नहीं कराएगा। तोक का रोना तो बिल्कुल असहनीय है प्रभु को, तो प्रभु से भी छोटे हैं, नीलमणि की तरह हैं, नीले नीले वो भी, अब तू चुप नहीं कराएगा। इनकी दूसरी मूर्ति है तोक। इतना स्नेह प्रभु ने इनसे किया, इतना स्नेह प्रभु ने इनसे किया। जैसे सुने तोक रो रहा है, सिर घुमा लिया, मैया अपने आंचल से प्रभु के अश्रु पोंछती है। उठ गए, क्यों, अपने छोटे भाई के कपोलों पे नन्हा नन्हा हाथ रख के, चुप चुप हो जाए, चुप। तो को चुप कराते। भोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। तो पर ध्यान किया, उसके आंसू भी पोंछते हैं, चुप चुप हो जाए। तोक भी अद्भुत है, अभी सबसे अधिक रो रहा था, हाथ छुड़ाने को छटपटा रहा था, कन्हैया के आते ही चुप कराते ही हंसने लगा। हंसता हुआ तोप देख के कन्हैया लाल अपनी हथेलियों से उसके आंसू पोंछ रहे हैं।
मैया व्याकुल होके अश्विनी कुमार से कहती है, आप दोनों में से कोई एक तो आते रहेंगे ना रोज, इन बच्चों के धागे जब तक न खुल जाए कान के। नेक के लिए अनुरोध करती है मैया। अश्विनी कुमार कहते हैं, मैया हम तो प्रतिदिन आते रहेंगे। भीतर सोचते हैं, ऐसा बड़ा भारी सौभाग्य कौन छोड़ सकता है। कम से कम औषधि, कुछ तेल लगा जाएंगे कुछ औषधि लगा जाएंगे, इनको भी कोई कष्ट नहीं। और ये जो कर्ण में सूत्र है, सप्ताह भर में खोल सकते हैं, 10 दिन रहे तो और अच्छा है, 10 दिन रहने देना भैया। हाँ ठीक है, क्यों जो छिद्र हैं वो पुष्ट हो जाएंगे। और फिर हम खुद अपने हाथों से इन सूत्रों को निकाल के 10 दिन में और हीरे की शलाकाएँ लगा करके उनको बढ़िया कुछ पहना के आपको प्रणाम करेंगे, फिर जो आप नेक दोगे हम लेंगे। मैया ने बहुत प्रयत्न किया, आज नेक नहीं लिया, पर अगले दिन ही मैया ने नेक दिया। रोहिणी जी से उसी दिन दिलवा दिया, क्यों नहीं लेते हैं, कन्हैया रोता है। अरे आज तो यशोदा मैया की ऐसी भारी महिमा है सृष्टि में, ब्रह्मांडों में। इनके हाथों का प्रसाद सनकादिक हो या नारद आदि महर्षि देवर्षि हो, सबको पवित्र करता है। ये तो इन नंदनंदन श्याम सुंदर की और इन अनंत की जननी है ये दोनों। 10 दिन खूब भोजन कराया मैया ने। आज अश्विनी कुमार सोचते हैं, देवराज इंद्र हमें सोमपान नहीं कराना चाहते थे, मजबूर होके विवश होके उन्होंने कराया महर्षि च्यवन के आग्रह से। पर आज हमारा जो सौभाग्य है, क्या उसकी समता स्वप्न में भी देवराज इंद्र कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बोली शिवाल कृष्ण लाल की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और आगे के प्रसंग में बोली कन्हैया लाल की जय। बड़ी उद्यमी, बड़ी उत्पाती लीला है। मधुमंगल गान करेंगे माखन चोरी लीला का। तो कुंडल भी पहन लिए, 3 साल के होने जा रहे हैं। अब तो घर में ले लेते थे चोरी से, सुने घर में जब मैया ना दिखे और मल्लिका मौसी के पास जाते। अब तो सब गोपियों के घर में घुसो और उत्पात करो। माखन चोरी तो करनी है, उत्पात विशेष करना है, उसमें बहुत रुचि है भीतर से। पर भगवान अभी समय को दृष्टिगत करते हुए बोली श्री मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, शिव ऋषि भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही प्रमाणिक को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायुक्त जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय शरण, जय राम।